ये तो रेप केस है। सुनैना चौधरी ने इल्जाम लगाया था। ये नाम तो डिलन सर की मंगेतर का है ना? रेप केस वाली सुनैना वही सुनैना है जो डिलन के साथ थी। हेलो डिलन सर। शांति से बता, डिलन के चीखने के अलावा और कुछ सुनाई दे रहा है? मंदिर की आरतियां भी हो रही है और मस्जिद की अजान भी सुनाई दे रही है पापा साथ में। रेव पार्टी हो रही है टीनेजर्स की। पुलिस ने अभी अभी रेड मारी है। बड़ी न्यूज़ है, सारे बच्चे बड़े बड़े नामी घरों से हैं। एक मिनट रुको। राजेश, I'll just be back. क्या कर रहे हो देवजानी? हम लाइव जाने वाले हैं। हमें जल्दी से बाइट्स चाहिए इन पुलिस वालों की, लड़के लड़कियों की। That's correct. तुम जाके वो पुलिस वालों की बाइट्स लो। मैं बस अभी आती हूँ। Just start filming there, yeah? ओके। अरे भाई ये सब बाद में करना, पहले हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। अपनी हालत तो देख। इशू, इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं उसकी फैमिली से। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द प्रेस। मैं इसे ले जा सकती हूँ प्लीज? थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। इशू चले यहाँ से चल। अनर्थ हो गया भाई साहब, अनर्थ हो गया। फौजी अनर्थ हो गया। अरे नाक कट गई हमारी और एक कलंक लग गया आपके घर को फौजी। साफ साफ बताओ भूदेवी। ये देखो, रईसजादों की रेव पार्टी में पकड़े गए बड़े बड़े खानदानों की बिगड़ी हुई औलादें, नाबालिग बच्चों ने पी शराब, लिए ड्रग्स। पुलिस के मुताबिक इस रेव पार्टी को रंगीन बनाने के लिए दुबई और बॉलीवुड के डीजे बुलाए गए। सभी पकड़े गए लड़के लड़कियां हाई प्रोफाइल परिवारों से संबंध रखते हैं। इन सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईशु, क्या है ये? पढ़ाई करने गई थी ना? ये पढ़ाई है तेरी? माँ बस। झूठ बोल के गई थी? हाँ? इशू न्यूज में दिखाई दी, रेड के कवरेज में। एक बार भी अपने पापा के नाम के बारे में नहीं सोचा तूने? बस करो माँ, वो वहाँ से यहाँ सेफली आ गई, ये बहुत है। जो बात करनी है वो कल सुबह कर लेंगे। हाँ ईशू, तू टेंशन मत ले, तू घर पे है। आराम से आराम से। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत हर्ट किया है ना। मेरा जो ग्रुप है ना, वो स्कूल का सबसे पॉपुलर ग्रुप है। हम साथ में पढ़ाई भी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं। ऐसा है कि वो जो करे ना, आपको भी वो करना पड़ता है उनके साथ ग्रुप में रहने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ग्रुप से निकाल देते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा। तुम यही चाहती हो ना कि हम प्राइम टाइम की स्टोरी जो रईसजादों की रेव पार्टी के ऊपर है उसका टेलीकास्ट रोक दें, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी खुद की बहन इसमें इन्वॉल्व है। आई एम राइट? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अपनी प्राइम टाइम स्टोरी चेंज करने के लिए नहीं कहूंगी। तो तुम्हारी बहन? सर जस्ट प्लीज हियर मी आउट। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा काम कर लिया। मैं अभी डिलन को फोन करता हूं और बोलता हूं कि अगर उसे और छुट्टी बढ़ानी तो बिल्कुल बढ़ा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। नो 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 सर, आपने जल्दी वापस आने दीजिए। आई मीन सर, मेरी ऐसी स्टोरीज को डिलन सर की गाइडेंस की बहुत जरूरत है। श्योर। टैक्सी।
भैया हेली रोड। हाँ थैंक यू। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और तुम्हारा नहीं बल्कि बल्कि पूरे परिवार का गुनहगार हूँ। जब वो मुझसे गलती हुई, मैं लालच में आ गया था, लालच में आके अंधा हो गया डब्बू। और देखो ना, उसी लालच ने मुझसे मेरे बीवी, मेरे बच्चे सब दूर कर दिए। देखिए विक्की जीजा जी, ये बात आपको बिन्नी दी से करनी होगी, मुझसे नहीं। बिन्नी तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। आपने जो किया जीजा जी, उसके बाद आपको लगता है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे? अरे वो आप पे भरोसा कैसे कर पाएंगे? मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच में बदल गया हूँ। मैं हर पल, हर दिन सोनू बोनू को, बिन्नी को मिस करता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बिन्नी से, मैं पूरे परिवार से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। जब वो सिर्फ एक बार मैं बिन्नी से बात कर सकता हूँ। इतनी सी मदद तो तुम कर सकती हो ना मेरी, प्लीज टप्पू। ऐसे सोचने वाली बात है। आजकल के बच्चों पर कितना प्रेशर रहता है हर वक्त, पढ़ाई का प्रेशर, स्पोर्ट्स का प्रेशर। पर पेरेंट्स भी तो समय नहीं देते हैं। कितने सारे बच्चे टूटे हुए घरों से हैं। या तो पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं या फिर अलग हो गए होते हैं। तभी तो सोनू बोनू को लेकर भी बड़ी फिक्र होती है मुझे। ममता जी, सोनू बोनू के साथ हम लोग हैं ना, और बिन्नी भी हमारी बहुत हिम्मत वाली है। वो अपने सेपरेशन का असर सोनू बोनू पर नहीं होने देगी। अच्छा ये बताओ, कुल्फी खाने कौन कौन चलेगा? मैं। चलो चलो। तुम सब लोग जाओ, मेरा तो मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बिन्नी दी, प्लीज चलो ना। अगर बिन्नी दी नहीं जाएंगी तो कोई नहीं चलेगा। प्लीज। अच्छा ठीक है। चलो 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 चलो। आती माँ पापा। हाँ बाय बाय बाय। वैसे एक बात बता डब्बू, हाँ आज तेरा कैंडी फ्लॉस खाने का मन कैसे किया एकदम से? ऐसे ही। अच्छा, तो आज पहले कुल्फी, उसके बाद पकोड़े, और अब ये कैंडी फ्लॉस। मैं तेरे को बता रही हूँ, तो बहुत ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर रही है, मोटी हो जाएगी। कल से तू मेरे साथ योगा करेगी। ओके डन, फिर मैं ये खा लूंगी। बिन्नी दी, अगर मैं आपको नाराज करने वाली कोई बात कर दूं तो आप मुझे माफ कर दोगे ना? बिन्नी दी, एक बार उनसे मिल लो ना। वो मुझसे ऑफिस मिलने आए थे, बहुत रो रहे थे और बहुत बार माफी मांगी उन्होंने। बिन्नी मेरा यकीन करो, मैं बदल चुका हूँ बिन्नी। मैं ये समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। तुम्हारे सिवा, बच्चों के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा, जो कमाऊंगा वो सब तुम्हारे हाथ। बस बस बस, मेरा सवाल ये नहीं है विक्की जी कि आप मेरी जिम्मेदारी उठा सकते हैं या नहीं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि आप मेरी नजरों में उठ सकते हैं या नहीं। अगर आप मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपका, मेरा, हमारे परिवार का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। कुछ ऐसा करिए जिससे आप एक ईमानदार आदमी साबित हो सके। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो मैं आपको माफ कर दूंगी और दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल भी कर लूंगी। लेकिन विक्की जी, अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। नहीं, अगर बात बच्चों की है तो बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने पापा के बगैर रहना। प्लीज, मैंने अपनी बात कह दी है, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। चलती हूँ। बिन्नी मेरी बात, अब अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांस धीरे धीरे अंदर ले। ओके। और अब अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को अपनी सांस के साथ बाहर छोड़ दे। एक्चुअली सारी नेगेटिविटी तो सुनैना के साथ ही चली गई। गुड। और जब से डिलन सर मेरे साथ हैं, तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है।
जब से दिलन से और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हुआ है ना, तब से सच में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। और तुझे पता है, फ्रेंडली स्टॉप मेडिटेटिंग, जल्दी देख फिर मुझे माय गॉड सर, पर आपने तो कहा था कि आप वहाँ कुछ और दिन रहेंगे ना। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो इतना प्यारा सा हग और ये स्माइल देखने नहीं मिलती ना। यू वेरी बैड सर। और तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन योगा वोगा नॉट बैड। ऑफ कोर्स फिट रहना तो अच्छा होता है ना। अच्छा तो होता है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी जब तुम मेरे साथ रहोगी, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम खुश रहेंगे और फिट भी रहेंगे। राइट? राइट। मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। जिन्नी दी, जूलियट आंटी ने कड़े दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो चाहती हैं कि डब्बू उनके घर की बहू बने। पर क्या आज तक कभी डिलन ने शादी का नाम भी लिया है अपने मुंह से? तो खुद बता। और वैसे भी अभी अभी तो दोनों ने अपने प्यार का कन्फेशन किया है, तो थोड़ा सा टाइम दो बेचारों को, थोड़ा ऐश कर ले, घूम ले, फिर ले, डेट शेट कर ले। और प्लीज पहले पहले प्यार का जो रोमांस होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, वो शादी के बाद नहीं हो पाता। पर प्यार का इजहार डब्बू दी ने पहले किया है, तो शादी का प्रपोजल डिलन सर की तरफ से पहले आना चाहिए, तभी तो लेवल बराबर होगा। ओ माय गॉड, तुम लोग ना कभी भी एक बात नहीं करते हो, हमेशा दो टीम्स बन जाती हैं अलग अलग व्यूज वाली। और इस पूरे चक्कर में ना मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। पर इस बार नहीं, इस बार मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, इसलिए तुम सब जस्ट रिलैक्स। I told you so, Mr. मीरचंदानी। देवजानी हमारे चैनल का नाम आगे लेके जाएगी। थैंक यू। You're welcome. All right, so thank you. Thanks. Thank you. यही मौका है डब्बू, शुरू हो जा। रेनू, वाओ, कांग्रेचुलेशंस, लुकिंग सो नाइस। तुम्हारी शादी हो गई है ना? वाओ। अच्छा, और तुम तो कल ही हनीमून से वापस आई हो। कहाँ गई थी, कैसा था? न्यूजीलैंड। रियली? न्यूजीलैंड? वाओ। अच्छा प्लीज मुझे बताना, तेरे हस्बैंड ने तुझे कैसे प्रपोज किया था, बताना प्लीज। अरे बताया तो था तुझे, गोवा प्राइवेट बीच पर रिंग गिफ्ट की थी। रियली? माय गॉड, वाओ। सर देखिए ना, कितनी सुंदर रिंग है। आपको पता है इसकी शादी हो गई है, और इसके बॉयफ्रेंड ने इसे प्रपोज किया था गोवा के एक प्राइवेट बीच पे। सो रोमांटिक ना? Very nice. Congratulations. थैंक यू सर। देवजानी 15 मिनट में मेरे कैबिन में आ जाना। श्योर सर। बाय, आई सी यू अराउंड। ओके। लगता है मेरी हिंट्स डिलन सर को समझ में आ गई है। क्या है जी? मैंडी, ये तो एक्चुअली क्या है? ऐसी फिटिंग देगी आप मुझे? देखिए जी, हम आपको ना पैसे दे रहे हैं, हाँ, फ्रीशी में काम नहीं करा रही हूँ। और मेरे पिताजी अगर आपको भाव देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे वैसा काम करोगी। आप तो बिना बात की बातें बना रही हैं। ये ट्रायल ड्रेस, और मैंने टेलर मास्टर को बोल के जानबूझ के इसको 2 इंच लूज बनवाया है। क्यों 2 इंच लूज करवाया है? अब कहना क्या चाह रही हो? शादी तक मैं और मोटी हो जाऊंगी? इंसल्ट कर रही हो मेरा? हाँ। नहीं नहीं, मोटी कहाँ, तू तो सूख गई है, पतली हो गई तू तो कितनी, खा खा के ना ठंडी हो गई है। राजी, चुप कर। एक मिनट साइड पे हो जरा। तमीज नहीं है तेनू गल करन दी? कमाल करती तू। ये जो बनाया ना इन्होंने लूज, वो इसलिए बनाया ताकि पता चल सके कहाँ कहाँ से फिटिंग करनी है। और वैसे भी जो भी ये तुझे डिजाइन करके देंगी ना, तुझ पे अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। और ना मेरी एक और गल सुन,
चंद्रजीत है नदी फैमिली, हमारी फैमिली फ्रेंड है। इनका जड़ा जिज्जा है ना, वो मेरा खास यार है। तो आज से ना तमीज से बात करियो इनसे। कभी कभार सोचता हूँ कि तुम्हारे मॉम और डैड पिछले 30 सालों से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। यू नो समथिंग, मैं भी ये चाहता हूँ। सच में? सच। पर आई डोंट नो, एक आइडियल फैमिली के लिए क्या करना पड़ता है किसी को? एक आइडियल फैमिली में प्यार, भरोसा, सालों का साथ, बच्चे, उनके दुख, उनके सुख, यही सब होता है। एग्जैक्टली। यू नो समथिंग, तुमने मेरी अगली स्टोरी एक लाइन में बोल दी। हैं? हाँ, या आई मीन आदर्श परिवार। मैं इस पर एक स्टोरी करना चाहता हूँ। इन्हें तो मेरी हिंट ही समझ में नहीं आ रही है, और मैं फालतू में ही खुश हो रही थी। क्या हुआ आप दोनों को? क्या बताऊं यार ईशू, आज तो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट ही जाने वाला था यार। था नहीं, मैंडी भी क्यों बिना बात के पगलाई हुई थी। वो तो अच्छा हुआ राज बीच में आ गया, जिसने मुझे बचा लिया। देखो पता है, राज ने ना मेरी तरफ से मैंडी को सुनाया। सो स्वीट ऑफ हिम। इतना स्वीट है वो तो मैं देख ही रही हूँ। कल से आज में राजवीर राज हो गया है। अच्छा दी, आपके ऑफिस में कौन पगलाया हुआ है? अरे कोई नहीं पगला है, मैं ही पागल हो गई हूँ। अरे इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, पूरा मुरब्बा बन गया। मेरी ना लाइफ भी सड़ी है, तुम्हें पता है? सर, हेलो, यस सर। हे देवजानी, अच्छा सुनो ना, आई नो इट्स लिटिल लेट, लेकिन क्या तुम इस वक्त ऑफिस आ सकती हो? यू नो, एक जरूरी बात थी जो मैं तुम्हें बताने भूल गया। मैं यस सर, ऑफ कोर्स, मैं अभी आ जाती हूँ ऑफिस। क्या बात है, सड़ी हुई लाइफ अल्ट्रा फ्रेश हो गई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डिलन सर को मेरी हिंट समझ में आ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि डिलन सर मुझे प्रपोज करने वाले। ओह माय गॉड, यस। क्या करूं मैं? आजकल तुम्हारे बगैर ऑफिस में मन ही नहीं लगता। जल्दी से आ जाओ बस। वाह, सर ने कितनी जबरदस्त तैयारी की है। ओह माय गॉड, इसीलिए मुझे लेट ऑफिस बुलाया सबके जाने के बाद। सर, दिस इज अमेजिंग। आई मीन दिस कैंडल लाइट, ये केक, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, सो रोमांटिक सर। सो फनी। कभी कभार दिल्ली का पावर कट रोमांटिक होने पर मजबूर कर देता है। पावर कट? लाइट नहीं है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? इतनी गर्मी में कैंडल जलाकर बैठूंगा। और केक मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और कैंटीन में इस केक के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं था। सो बट लुक्स गुड ना, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। ये तो तेरा सेकंड टाइम टाई टाई फुस हो गया डब्बू। नहीं तो मुझे मेरे बच्चों से ही नहीं मिलने देती। मैं उन पे हक कैसे जताऊं? क्या हक जताऊं मैं? उल्टा वो मुझे धमकी देती है कि अगर मैं अपने बच्चों के आसपास भी नजर आया ना तो वो पुलिस को बुला लेंगे। क्या? वो होती कौन है पुलिस को बुलाने वाली? फिकर ना कर पुत्र, कल ही मैं तेरे पिन्नू मामा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। कॉफी वही हूँ। वो पेपर उठाओ जल्दी, वो पेपर उठाओ। थैंक गॉड ये पेपर पे गिरा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। सॉरी, तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला मैं। देवजानी, आई थिंक यू आर टायर्ड नाउ। ये काम करते हैं, आज इतना ही काम करते हैं, घर जाते हैं। बाकी कल कर लेंगे। लड़कों को ना कोई हिंट विंट समझ में नहीं आती है, इसलिए इस बार प्यार में नो खेल एंड नो चाल, सीधे फेस टू फेस बात होगी, एकदम डायरेक्ट।
तेरा मतलब क्या है कहने का? मतलब मैं उनको प्रपोज करूंगी और क्या। मिस्टर डिलन शेखावत, तैयार हो जाइए। ऐसा प्रपोजल मिलेगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये क्या बदतमीजी हो रही है? दोनों को मार खानी है क्या? हाय हाय, ये सुलूक हो रहा है मेरे खानदान के चिरागों के साथ। मम्मी जी, बिन्नू मामा। मामा मामा नहीं, विनोदिनी ठाकुर, मैं इस वक्त सिर्फ वकील की हैसियत से आया हूं। नोटिस लो लो लो। चाइल्ड कस्टडी। इसका क्या मतलब है? पापा जी, इतने बड़े जज हैं आप, लीगल नोटिस का मतलब नहीं समझते? मुझे तलाक चाहिए और अपने दोनों बच्चे अपनी कस्टडी में। चलो मेरे राज दुलारे, चलो चलो। अरे नहीं, सोनू बोनो। बस 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 बहन जी, बस। विकी, सबके सामने कीचड़ उछालना चाहते हो? पापा जी, अब चाहे कीचड़ पड़े मेरे ऊपर या आप फूल बरसाएं, मैं बस इतना जानता हूं, जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में होगा। कोर्ट में फैसला करना चाहते हो ना? ठीक है, तब सीधे कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन निकल जाओ इस वक्त मेरे घर से। आउट! राधे राधे। लो आ गए पंडित जी। बड़ा टाइम लाता पंडित जी। आ जाओ आ जाओ। आओ जी, नाप दे दो। हाँ। अरे बेटे, थोड़ा हाथ बताओ अपना। राजपुत्र, तुम भी अपना हाथ बताओ। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही आप दोनों की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वो पंडित जी, ऐसा कोई गल नहीं है। ब्याह हम दोनों का नहीं है, मेरी बहन का ब्याह है। हाँ? ये तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, डिजाइनर है। नाप तो दे दो पंडित जी। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। आज मैंने छुट्टी ली है, यही बताने के लिए फोन किया था। तुमने छुट्टी ली है? नहीं नहीं, तुम छुट्टी नहीं ले सकती, तुम इसी वक्त ऑफिस आ जाओ बस। क्यों सर? क्योंकि तुम ऑफिस नहीं आती हो ना तो मेरा काम में मन नहीं लगता है। I don't feel like working. एक सच बात बताऊं, ये छुट्टी मैंने आपके लिए ली है। मेरे लिए? हाँ, आप बस आज एग्जैक्टली 8 बजे मेरे घर आ जाइएगा। दिव्यानी, सब ठीक तो है ना? Everything's okay? ओके से भी बेटर सर, आप बस वक्त पे आ जाइएगा। ओके से भी बेटर योर हाइनेस। ठीक 8 बजे विदाउट डिले पहुंच जाऊंगा। और कुछ? सी यू सर, आई बी वेटिंग। ओके बाय। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा दी कि विक्की जीजाजी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सब सोच के तो मेरा बिल्कुल खून खौल रहा है। ऐसे इंसान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है डब्बू? वो कभी नहीं बदल सकते। जो इंसान अपने ससुर की जायदाद हड़पने के लिए इतनी बुरी चाल चल सकता हो, उसके लिए ये सब कौन सी बड़ी बात है? अरे डब्बू, तेरा सामान टूट गया क्या? कुछ नहीं दिया, ऐसे वो दिलन सर को फोन करके शाम का प्लान कैंसिल करती हूँ। कौन सा प्लान? क्यों कर रही है? मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं डब्बू। माय गॉड, इतने दिनों के बाद तो मेरे दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। एकदम क्लियर है सब कुछ। सच में डब्बू, अब मुझे उस आदमी के पास वापस नहीं जाना और अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेने के लिए मैं लड़ूंगी भी। हेलो? हेल्प सर, हेल्प, हेल्प समबडी।
पता नहीं सॉरी सॉरी। क्या हुआ? मेरी आंखें अब क्लियरली जरा वहां देखो। मैंने कहा था ना कि ये सब बॉयज का डिपार्टमेंट होता है। सो लेट द बॉयज डू व्हाट द बॉयज डू। कम ऑन टेल मी। सो मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछूं? पूछो। सच? मैंने कहा हाँ। बधाइयाँ! Congratulations दी! अगर आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो तो मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ और इट्स लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी। वैसे आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई किस बात की दे रहे थे? देवजानी आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। I'll leave you till outside. मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ and I'll see you 3 inside. आने के बाद। सब कुछ खराब हो गया। पूरा प्लान ही चौपट हो गया। लगता है सितारे अब तक सो ही रहे हैं। क्या बातें कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं। डेट खराब होगी तुम्हारी, इसलिए अब सच हो? सिर्फ डेट नहीं, सब कुछ खराब हो गया। मूड, माहौल, जो बोलना था वो भी। ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है? कोई और प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं तो बच्चों की तरह मुंह की सूझ गया है तुम्हारा? हाँ, डेट खराब हो गई ना, तो मैं प्लान करूंगा डेट और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा बॉय स्टाइल में। रिमेंबर आई टोल्ड यू इनसाइड? फाइन। फाइन। सुनो, तुम्हें कुछ पूछना था ना मुझसे, तो इफ यू वांट पूछ सकती हो। बोल दो क्या? रात भी है, सुनसान भी है, लाइट्स भी मध्यम है। क्या बात है, तुम यहाँ वहां क्यों देख रही हो? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो ना? पूछो। नहीं, जाने दीजिए। So I guess tonight is not the night, right? किसे फोन लगा रही है बिन्नी जी? मैं तो आ गया। मुझे लगा ही था कि आप मुझे जरूर बुलाएंगी। मैं तो आपसे बस ये कहना चाहती हूँ विक्की जी कि इस कस्टडी के लिए ना ही लड़ें तो अच्छा होगा। बिन्नी जी, बड़ा मजा आने वाला है कोर्ट में, सच में। वाह विक्की जी वाह, मतलब आप मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने बच्चों को भी इस मुश्किल में डालने के लिए आप तैयार हो गए हैं। ऐसी हरकत से क्या आप सही पिता साबित हो पाएंगे? कौन क्या साबित होगा बिन्नी जी, ये तो अब कोर्ट ही फैसला करेगा। हाँ, एक और चीज, कोर्ट की पेशी में मट मैले कपड़े पहन के आइएगा। वो क्या है ना, जब आप पर कीचड़ गिरेगा तो दिखाई नहीं देगा। कल तो इन्हें प्रपोज नहीं कर पाई, पता नहीं आज मौका मिले या ना मिले। फ्री एट 3 के स्लॉट में उस
डायरेक्टर का इंटरव्यू प्ले होने वाला है, जो अपने साले को लॉन्च कर रहा है। I've seen that guy. इतना फनी लुकिंग है, एक बात नहीं कर सकता है ठीक से, एंड वो लॉन्च हो रहा है। अपनी बीवियों के लिए हस्बैंड्स को क्या क्या करना पड़ता है यार, सच में। पहले एक्चुअली वो उनसे शादी करते हैं। एग्जैक्टली। मुसीबत तो वहीं से शुरू हो जाती है। शादी मुसीबत होती है। यू नो, मुसीबत से याद आया, मुसीबत तो हमारे लिए वो एमएलए खड़ा करने वाला है। टोल बूथ पर जो उसने तोड़फोड़ की है, उसकी सीसीटीवी फुटेज हम अपने चैनल पर एयर करने वाले हैं। उसे 4 बजे का स्लॉट देते हैं ना, प्राइम टाइम स्लॉट। कहानी तो अभी पूरी बाकी है। कहानी तो हमारी भी अभी अधूरी है। वो व्हाट? हमारी अधूरी डेट जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। यार मैं काम की बात कर रहा हूँ और तुम उसके बीच में ये। सर, वी आर गोइंग फॉर अ लाइट लंच। तुम बहुत खुश लग रही हो। आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, देख लेना। या यस, देख लेंगे। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? मुझे ही घूरे जा रहे हैं। हेलो जी, एक स्यापा हो गया बहुत बड़ा। क्या हुआ? मुझे क्या है ना कि मैंडी की संगीत की जड़ी परफॉर्मेंस है ना, उसमें ना 2 ड्रेसें होर लगेंगी। अरे पर पहले तो ये डिसाइड हुआ था ना कि हाँ जी, ताई तक कह रहे हैं स्यापा हो गया जी। अब ड्रेस ऐसी चाहिए होंगी जेडी मैंडी ना 5 मिनट में ना एक से दूसरी ड्रेस पहन सके। तुसी ना एक काम करो, तुसी छेती आ जाओ इत्थे। अब मुझे कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं आपके घर के पास के कैफे में ही हूँ। पर मुझे एक लड़के से मिलना है यहाँ पे। वो एक्चुअली मेरी मम्मा जब भी नीलू बुआ के घर जाती है ना, हमेशा कोई ना कोई रिश्ता लेके आती है। ओह, आई एम सॉरी जी, ਤੁਹਾਨੂੰ गलत टाइम में डिस्टर्ब किया मैंने। नहीं, नो इश्यूज, मैं फ्री होते ही आती हूँ। हाँ जी। यू नो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे राजे रजवाड़े टाइप रेस्टोरेंट्स पसंद आते। लार्जर देन लाइफ, आई हैड नो क्लू। एक्चुअली तो मेरी चॉइस काफी सिंपल है, पर मैंने इस रेस्टोरेंट को इसलिए चूज किया क्योंकि माहौल बनता है। यू नो, मैं कल से देख रहा हूँ तुम माहौल के पीछे बहुत पड़ी हो। ये माहौल क्या क्रिएट करना है तुम्हें? वो भी पता चल जाएगा आपको, आई प्रॉमिस। ओके, देन आई एम वेटिंग। देवजानी, एक्सक्यूज मी, मॉम का कॉल है। या मॉम? क्या? दिव्यानी, इस तरह का पैनिक अटैक उन्हें रिहैब में भी आ चुका है, और जब इस तरह का अटैक आता है ना, तो उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। I'm just a little worried right now. जो उनके साथ हुआ था, जिस ट्रॉमा से वो गुजरे थे, उसके बाद तो ऐसा होगा ही सब। But I'm sure सर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। Please calm down. I hope so. सिमरन, सिमरन, तू यहाँ क्या कर रही है? इन लोगों के साथ ब्याह हो रहा है? इनका नाम सिमरन नहीं है जी। ओ जी, मेरा नाम राज है, तो इनका नाम तो जन्म जन्म के लिए सिमरन हुआ ना, है ना जी? और वैसे भी हमारी जो लाइफ है ना, वो DDLJ जैसी है। तुसी दसो, तुम कौन हो भाई? हैं? अमरीश पुरी या फरीदा जलाल? सपोर्टिंग एक्टर है या फिर विलन? मुन्ना को छोड़ो और मुझसे बात करो। ओह आंटी जी, तुसी तो माइंड ही कर गए। मुझे तो ना जी अपनी सिमरन से बात करनी है। क्या करती हो सिमरन तुम? एक दिन का टाइम मांगा और तुमने ये प्लान भी कर लिया। प्लान बी? ये क्या है? जी प्लान मतलब बैकअप। अगर मेरी मम्मी ने मना कर दिया ना, तो इस बांदर को हाँ कह देंगे। और अगर आपकी मम्मी ने हाँ बोल दिया तो क्या? तो इस बांदर को ना बोल देंगे। अम्मा, तुम मेरे मुन्ना को ना करोगी? मैं तुम्हें ना करती हूँ अभी के अभी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो। जी देखिए मेरी परफॉर्मेंस, मैं ना ऐसे एक्टर बन सकता हूँ। और वैसे भी कुड़ी को ना इतना प्यार दिखाऊंगा कि
कि वो मेरे से ब्याह करने के लिए ना मना नहीं कर पाएगी। अच्छा, वैसे फिलहाल तो मैंडी की शादी है, आपकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ चलिए। हाँ जी जी चलो जी। भैया, अभिमन्यु भैया, दरवाजा खोली, मैं हूँ। सब इफ यू डोंट माइंड एक बार मैं ट्राई करूं, शायद वो दरवाजा खोल दें। सर सन, देवजानी को ट्राई करने दो। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। हो सकता है इसका बात मान ले। प्लीज सर। ठीक है देवजानी, तुम ट्राई करो। ओके। अभिमन्यु भैया, मैं देवजानी, दिलन सर की फ्रेंड, हम मिले थे पहले। आपको पता है बाहर वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी कि मैं सैर के लिए जाऊंगी आजाद खुली हवा में। क्या कहा आपने? आजाद खुली हवा में? हाँ बिल्कुल, आजाद खुली हवा में। आप ठीक तो है ना सर? तुम साथ हो ना, तो मैं ठीक हूँ। जब दो प्यार करने वाले साथ में होते हैं ना सर, तो कोई भी क्राइसिस और कोई भी प्रॉब्लम उनका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। आप भी मानते हैं ना सर? कैसे मानता हूँ मैं। देखो ना, जब मैं आया तो मैं कितना घबरा रहा था, परेशान था मैं, और तुमने बस ऐसे ही सब कुछ संभाल लिया। थैंक यू सो मच। सर, जब मैं किसी प्रॉब्लम में होंगी तो आप भी मुझे ऐसे ही संभालेंगे? देवजानी, तुम क्या कहना चाह रही हो? शादी कर लेते हैं सर, शादी कर लेते हैं ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें, ताकि जब भी आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपके पास होंगी, और जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी आप मेरे पास होंगे। आप शादी करेंगे मुझसे सर? नहीं देवजानी। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता देवजानी, नहीं कर सकता। माय गॉड सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? सर कुछ बोलिए ना सर। चुप के मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मजाक में। मुझे शादी नहीं करनी। सो कोई वजह तो होगी, कुछ बोलिए, मेरी तरफ देखिए सर प्लीज। सो अपने आप को दर्द देने से दूसरों को दिया हुआ दर्द कम नहीं हो जाता है सन। तुमने देवजानी को ना क्यों कहा? ये सवाल आप मुझसे पूछ रही ये अपने आप से? आप मुझसे जानना चाहती कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता? आपको तो पता होना चाहिए ना कि मैं शादी में यकीन क्यों नहीं करता।
कमन फाइल्स यहाँ रख दो। अच्छा सुनो, हाँ सर। वो डब्बू देवजानी मैडम तो नहीं आई होगी ना आज? आई है सर, अंदर भेज दूं? नहीं नहीं, भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। या हाँ, मुझे याद है। ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। मैं किसी टीम मेंबर के साथ वहां मौजूद हूंगा। या ऑलराइट, थैंक यू। कम इन। हाय देवजानी, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बैठना चाहोगी? यू वांट टू सिट फॉर सम टाइम? आराम से। ठीक है, ऐसे भी बात कर सकते हैं। वो क्या है ना, कल रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ ये देने आई हूँ। क्या है ये? रेजिग्नेशन लेटर। व्हाट? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आओ जरा बैठ जाओ 2 मिनट। सर मुझे जस्ट सिट डाउन फॉर 2 मिनट्स। आउट। सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? चोट आप मुझे ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं सर। मेरी इस डर को खत्म करने के लिए प्लीज मेरी मदद करो। कैसे सर? लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। डिलन सर ने सीनियर मैनेजमेंट से बात की है कि उन्हें अर्जेंट बेसिस पे रिजाइन करने दिया जाए। अब वो ये कंपनी ही नहीं, देश भी छोड़कर जा रहे हैं। देवजानी, मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता। तो फिर समझाइए मुझे सर, मुझे मनाइए, मुझे कन्विंस करिए कि शादी के बिना रहना हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है सर। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। डब्बू, तुम समझती हो ना कि बेटा आज तक मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ।